और इस वक्त लखनऊ में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं। और हमारे संगठन के कार्यकर्ता और देश भर में जो चुनाव पे नजर रख रहे हैं, ऐसे पंडितों से जो खबर मिल रही है वो खबर ये है कि पूरे देश में बदलाव का मूड है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में एक लहर महसूस की जा रही है। पहले वो लहर चुनाव अभियान में महसूस की जा रही थी और अब लहर का अनुभव मतदान के दिनों पर भी हो रहा है। पूरे देश में यूपीए की सरकार को बदलने का मूड बना है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नजदीक के दिनों में चुनाव अभियान में मुद्दे उठा रही है, उससे प्रतीत होता है कि उनके पास मुद्दों की कमी है। 10 साल सरकार में रहा हुआ गठबंधन अपनी उपलब्धियों को गिनवाने की जगह अनर्गल आरोपों पे उतारू हो चुका है। देश की जनता यूपीए के लोगों को जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब भी कांग्रेस के मंच से नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार, महंगाई, सीमाओं की सुरक्षा, थमा हुआ विकास, रुपये का अवमूल्यन, आंतरिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब मुद्दों के जवाब देने की बजाय कांग्रेस के शीर्ष नेता व्यक्तिगत आरोपों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और चुटकुलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां तक कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का सवाल है, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी जी अपील करते हैं जो अलग अलग इंटरव्यूज में कि भाई सहभागिता की राजनीति होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मेरा इनसे इतना ही पूछना है कि 10 साल आपकी सरकार थी, अब सरकार जाने के कगार पर खड़ी है, तब ये करना चाहिए, इस बात का क्या मतलब है? मेरा सवाल है, आज तक किया क्यों नहीं है? 10 साल से करप्ट सरकार अगर कोई आई है, बड़ी रसूखदार पोजीशन पे रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकार रही है। अगर ये मुद्दे थे तो 10 साल इन मुद्दों पे काम क्यों नहीं हुआ? देश की जनता में इतनी निराशा क्यों है? देश अपने आप को ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? ऐसी हुई होगी, इन कोई बात का जवाब सबसे करप्ट सरकार और परिणाम है यूपीए 2 की सरकार। आजादी के बाद सबसे बड़ी महंगाई की मार अगर किसी सरकार ने जनता पर झोंकी है तो यूपीए 1 और यूपीए 2 है। सीमाओं की सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चे पर हास्यास्पद स्थिति शायद ही किसी सरकार में ऐसी हुई होगी। इन कोई बात का जवाब कांग्रेस के नेता नहीं देते और परिणाम है कि इसके कारण जो प्रचार अभियान शुरू हुआ तब सरकार बदलने का जो मूड था जनता का, वो दिन प्रतिदिन ज्यादा दृढ़ और गाढ़ा होता जा रहा है। मित्रों, जहां तक यूपी का सवाल है, प्रथम 2 चरण में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जन समर्थन का अनुभव आता है।
और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि प्रथम चरण की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 सीटें जीतने जा रही। प्रथम 2 चरण की 21 सीटों में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का अनुभव चुनाव प्रचार के दरमियान भारतीय जनता पार्टी की कैडर को आता है और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ी होकर दिखाई पड़ती है। 24 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना पर्चा दायर करेंगे और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। मित्रों, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी को एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एक चैनल ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि वाराणसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजय राय का नाम AK-47 राइफलों के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने इस पर तत्काल जांच की घोषणा करनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर 3 दिन से क्यों चुप है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास श्रीमान मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई स्वच्छ छवि वाला कोई कार्यकर्ता नहीं बचा? 3 दिन से बात मीडिया में आ रही है, आम जनता के बीच में आ रही है, मगर उस पर ना कांग्रेस अध्यक्षा कुछ बोल रही है ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। जनता को प्रतीक्षा है ये जो बात निकल कर आई है मीडिया के माध्यम से, उस पर तत्काल कांग्रेस अध्यक्षा और श्री राहुल गांधी प्रतिक्रिया दे और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करें। मित्रों, आने वाले चरण में भी जो अब तक चुनाव अभियान चला है उसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है और अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दे इस तरह की जन समर्थन उत्तर प्रदेश में हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोग एक सेकंड ये प्रेस वार्ता जब आप कहेंगे तभी खत्म होगी। आराम से एक एक कर पूछिए, बैठ जाइए। ये माना है कि और इसके लिए जिम्मेदार देखिए, तो लखनऊ से अमित शाह प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन अपना दाखिल करेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। वडोदरा से पहले ही कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। अब 24 अप्रैल को मोदी का नामांकन होगा वाराणसी से। और क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, ये सुनते हैं। 2-3 दिन ये माहौल रहा, अब सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे। देखिए, जो कोई भी जिम्मेदारी होती है वो स्टेट यूनिट, स्टेट की चुनाव प्रबंधन समिति अपनी राय भेजती है पार्लियामेंट्री बोर्ड को और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करता है। इसमें किसी की जिम्मेदारी तय करना ठीक नहीं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता परेशान नहीं कर रहा है। मैं अधिकृत रूप से अगर ऐसा कहा है तो अधिकृत रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है
कि सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, सबको प्रचार करने का अधिकार है और सबने प्रचार करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं तो वो गलत है। नहीं, चुनाव आयोग की कार्यवाही है, अगर किसी को नोटिस भेजा है तो उसका जवाब देना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी कहते हैं कि सरकार को गिराना हमारे संस्कार में नहीं है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव कहते हैं मोदी को हराने में बीजेपी के बड़े लोग लगे हुए हैं। क्या संस्कार और मोदी को लेकर पार्टी में अंतर्विरोध है? नहीं, इसमें मोदी का अंतर्विरोध कहाँ आता है भाई? आप ही कंफ्यूज हो। हमारी पार्टी में किसी ने नहीं कहा कि हम मुलायम की सरकार गिरा देंगे। हमारी पार्टी ने यह कहा है कि मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। चलिए, अरे भाई, चुनाव में संपर्क तो हर एक का होता है। क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो सरकार गिराने के लिए है? अरे संपर्क तो 200 के 200 का हो सकता है, इसमें क्या है? राजनीति में किसी से संपर्क नहीं होता, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप ज्यादा स्ट्रेच मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने बयान आए वो बड़े स्पष्ट हैं कि जनादेश को देखकर ये सरकार अपने आप अपने भार से गिर जाएगी। अरे बहुत हो चुका सवाल भैया, जवाब भी दे दिया। पार्टी तय करेगी मतगणना के बाद। नहीं, मुझे कभी भी कोई पूछेगा कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भंग करेंगे तो मेरा जवाब क्या हो सकता है? अरे भाई सुनो तो, कभी भी कोई कहेगा कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भंग करेंगे तो मैं क्या कहूंगा? नहीं करूंगा, वो मैंने कहा है। मैंने ऐसा नहीं किया, आगे कहा है। अरे आप समझ में, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा है कि मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भंग नहीं करूंगा, तो मैं पहले से कह रहा हूं। एक सेकंड। जहां तक जिन मेरे भाषणों से विवाद का सवाल था, उसके पीछे मेरा कोई आशय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भंग करने का नहीं था। एक बात। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, भाषणों के इंटरप्रिटेशन की सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग है। उनका इंटरप्रिटेशन सबने मानना चाहिए। अगर चुनाव आयोग का इंटरप्रिटेशन ये है कि इसमें कहीं पर चूक हुई है, तो मैंने आगे ही कह दिया कि कभी कभार कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो नो बॉल पड़ जाती है भैया। चलिए।